मंजू, मंजू, हो गई तैयारी शुरू? ये नाइट ड्यूटी ना दुश्मन है हमारे प्यार की, बदल काहे नहीं लेती? पूनम, हमें ड्यूटी पर कब जाना है? अगर ये बात हमारे हाथ में होती ना तो जिंदगी सफल हो जाती हमारी। पटना एक्सप्रेस को पटना पहुंचाना है। आज सफर बहुत लंबा है हमारा। रात को नाइट ड्यूटी, उसके बाद घर आकर दिन भर सोते हो, फिर शाम को फिर से तैयारी। टिंकू, आप तो हमारी लाइफ से गायब ही हो गए हो। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। हम बोर हो गए हैं टीवी देखकर। अरे पर कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? अकेलापन। आपको पता है, एक बच्चा भी होता ना, उसके सहारे हम रह लेते, पर उसके लिए आपको हमारे पास आना होगा। आपको तो हमारे पास आना पसंद ही नहीं है, तो अब आप ही बताइए टिंकू जी, क्या करें? कैसे होगा? मतलब क्या? जो रिश्ता अपना है उसे निभाएंगे। टिफिन लगा दिए, ले जाइएगा। अच्छा, तब दरवाजा बंद करने पे नहीं आओगे? क्यों नहीं, नौकर ही है आपके। चलिए। खाने के लिए दिए हैं टिफिन, खा लीजिएगा। ट्रेन की सवारी भी अपना खाना खा लेती है। जाइए। बाय। पहचाना? मैं पहचानी नहीं। कौन? पहचाना नहीं? तेरी दोस्त मंजू, तेरी बचपन की दोस्त। अरे हम लोग साथ में बैठा करते थे, बेंच शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे यार। अरे वो 2 चोटी वाली मंजू, वैसे 2 चोटी बांध के आती थी। नहीं आया याद? रुक, मैं बताती हूँ। ये देख, ये कौन है? ये तू ही है ना? पूनम, ये तू है ना? फिर और इसके बगल में कौन है? ये देख, यानी कि मैं मंजू, तेरी दोस्त बचपन की यार। ये तो 7वीं 8वीं क्लास की फोटो है ना? 7वीं करेक्ट। मतलब याद तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है। क्या अब तो यही खड़े खड़े जान पहचान करेगी? घर के अंदर ही बुलाएगी? अरे अंदर आओ ना, वो खो गई थी स्कूल। कोई बात नहीं, ऐसे होता है। बचपन के दिन में आप खोए खोए से होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो भी हम खो ही जाते हैं। बस ये
तेरा घर कितना सुंदर है, सच में तूने घर बहुत अच्छे से रखा है यार। एक सेकेंड, ये हैंडसम बंदा कौन है? इसमें कितना हैंडसम है यार, रेलवे में है। रेलवे खुद एक रेलगाड़ी है, तुम्हें पता है समय पर आने के लिए सिर्फ भागते रहते हैं। बस एक बात बताओ, हाँ? तुम राज्य में कहाँ रहती थी? तुम लोग PWD कॉलोनी में रहते थे ना? हाँ, मैं वो शिव मंदिर के पीछे शास्त्री नगर में। अरे एक्चुअली जब हम 8वीं क्लास में थे ना, तो पापा की ना पोस्टिंग हो गई थी रांची से हजारीबाग में, तो बस तब से वहीं पे रह रहे। यार पूनम, अब इतने साल के बाद मिलने, मतलब 15 साल बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे रोहित याद है जो स्कूल में था, चीटिंग करता था ना, हर बार पकड़ा जाता था। रोहित चीटिंग? हम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे ना। अरे नहीं, मेरी गलती है। रोहित स्कूल में नहीं था, रोहित कोचिंग में था। कोचिंग में था। अच्छा छोड़िए, बता। हाँ? शादी हुई, बच्चे? पूनम, मुझे ना पूछते में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारा वॉशरूम किस तरफ है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। उधर है। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ, हमारे घर आ गई भाई, वो भी भूखी। खाना लगा दो, हाथ मुंह धोकर आता हूं मैं। अरे वाह, खीर, क्या बात है। क्या टाउल लेके घूम रहे हो? मेहमान आए घर में। मेहमान? कौन मेहमान? मंजू। हेलो जी। मंजू। ये मंजू है, हमारे बचपन की दोस्त, रांची वाली। रांची वाली? अच्छा, वो दो चूटी वाली बातूनी लड़की। टिंकू? हम ऐसा कब बोले थे? टिंकू, कितना प्यारा नाम है। आज से हम आपको भी टिंकू बुलाएंगे, बुला सकते हैं ना? वाह, क्या खीर बनाई है पूनम। ये लीजिए ना टिंकू जी, आप भी टेस्ट कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं पूनम की तरफ? परमिशन ले रहे? परमिशन है, दोस्त है हम उसकी। परमिशन है कि नहीं भाई? हाँ हाँ बिल्कुल परमिशन है। खाओ ना, बताओ कैसा? लीजिए। अच्छा, हाँ जी जी, बात हो गई मेरी। हाँ, आप उनको बिठा दीजिएगा सेकेंड एसी में, पहुंच जाएंगे दिल्ली आराम से सुध सुध। देखा तुमने, तुम्हारे हाथ से नहीं खाया तुम्हारे पति ने, बड़ा डरा धमका के रखा है हमारे टीटी साहब को। डराया नहीं है, वो तो बस प्यार से बोलते हैं। क्या बात है। आओ चलो बैठो, खीर खाते हैं हम। काहे पसीना बहा रहे हो? रहने दो। अरे भाई, घर में कबाड़ होने का मतलब होता है मनुष्यत, समझे? आज कबाड़ी बुला लिया हम, एक एक करके सब बाहर निकाल देंगे। अरे अब ये सब क्या कर रही हो यार, बहुत काम है हमारे पास, हमें काम करने दो। हमें टिंकू जी। आप यहाँ क्या कर रही? देखिए, वो धूल धड़का है यहाँ, अब बाहर जाके बैठी। तो पूनम भी वहीं बाहर है। हम तो बस आपको ढूंढते हुए आए थे, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे। अब
अब बाहर जाके बैठिए ना मैडम। मैडम, अब आप मुझे मैडम बोलेंगे? आप मुझे मंजू बोलिए। जी मंजू जी, अब बाहर जाइए। आप, अब आप मुझे आप बोलेंगे? मुझे सिर्फ मंजू बोलिए ना। ये जी क्यों बोल रही है? आप मत लगाइए, मुझे नहीं सुनना। जी मंजू, अब जाइए, बाहर जाइए। पर हम बाहर क्यों? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यही रहेंगे और सब लोग खाएंगे गरम गरम पकौड़ी। लीजिए टिंकू जी, ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या सोचेंगी मंजू? क्या सोचेगी, क्या सोचेगी? जो सोचती है मंजू बस वही बोलती है। वैसे ना मर्द घर के काम करते वक्त बड़े सेक्सी लगते हैं, है ना टिंकू बाबू? ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? हाँ? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और ये आपने आप क्या लगा के रखा है? ये आप जी, ये जी जरूरी मुझे नहीं चाहिए। बस आप मुझे मंजू बोलिए, मुझे मंजू सुनना पसंद है, ठीक है? हम बोले थे ना टिंकू जी, ये हमारी दोस्त ना बचपन से ऐसे बोलती है, मुंहफट है थोड़ी। मुंहफट है तो है, बस जो अंदर है वो मेरे मुंह पर है। वैसे भी जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। हाँ हाँ सही है। वैसे एक बात बता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? लो, नाम याद नहीं, शक्ल याद नहीं, इन्हें जन्मदिन याद रहेगा। मजाक कर रहे हैं? 12 जुलाई 1996। 96? मतलब तुम हमसे 2 साल बड़ी हो, तो फिर हम दोनों एक क्लास में कैसे हुए? अरे अब क्या बताएं? देखो सच्ची बताए ना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी ना हमारा साल याद ही नहीं था। बस उनके मन में जो आया उन्होंने वो लिखवा दिया। और हमने कई बार पूछा कि हमारा साल क्या है, तो बोलने लगे कभी 96, कभी 97, कभी 98। हमने कहा छोड़ो, वैसे भी साल में क्या रखा है कि नहीं? और हाँ, बर्थडे वाले दिन जिसे बर्थडे याद हो बस वही काफी है कि नहीं? ये बात तो है। पकौड़े खाइए, बहुत अच्छे बने, खाइए, गरम है। ये लीजिए आपका टिफिन, और कल आप घर पे आएंगे तो शायद हम ना मिले, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, और फिर मूवी, और उसके बाद पेट भर चाट खाएंगे शर्मा जी का। देखो, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी ये दोस्त हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तुम अजीब ढंग से बात करती है हमसे, जैसे इसका घर बार, अता पता, बाल बच्चा कुछ जानती हो ढंग से। इससे ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। हम बता रहे हैं तुम्हें। कब जाने वाली है यहाँ से? तुमको तकलीफ का है? एक दोस्त नहीं है तुम्हारा, और हमारी एक दोस्त आई है, उसके लिए बोल रहे हो वो कब जाएगी, कब जाएगी? कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। ये रुको 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 रुको, जाते जाते वक्त पहले तो आप ये टिफिन लेके जाइए। नहीं, हम ले लिए अपना टिफिन। लेकिन उस टिफिन में वो नहीं है जो इस टिफिन में। हमने अपने हाथों से बनाए एकदम स्वादिष्ट गर्मा गर्म सैंडविच। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप खाइए, उसके बाद चखिए, उसके बाद बताइए कि कैसा बना। अच्छा लगा तो थैंक यू बोलिए, आप भी के लिए बाय बाय बोलिए। हम ब्रेड नहीं खाते, चलते। कितना बेरहम आदमी है ना। तुम कितने प्यार से दे रही थी। आने दो, कल बताऊंगी उसे। अकेले नहीं, मिलकर बताएंगे। हाँ। अरे मंजू, तो अभी तक सोई नहीं? अब मुझे जल्दी नींद नहीं आती यार, सोचा टीवी देख के टाइम पास कर लूं। तू सो जा ना। चल ठीक है, मैं जाती हूँ। तुझे कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।
कितने दिन से तड़प रही थी मैं। आज मौन व्रत है, कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा, इसका मतलब आज मेरी बारी। ठीक है, फिर तुम सुनो। महसूस करो। क्या कर रहे हो? नहीं। मंजू, मंजू, मंजू। गुड मॉर्निंग। तेरी हो गई गुड मॉर्निंग? अब तो बस अभी बिस्तर पकड़ रहे थे अपना। नहीं मंजू, वो कुछ आवाज सुनाई दी। तुम फोन पे बात कर रही थी? तुमने कोई सपना देखा है पूनम? मतलब तुम्हें ना सपने में ही कोई आवाज सुनाई दी होगी। नहीं, ऐसा कई बार ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हम सपना देख रहे हैं और हमें सच लगने लगता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आओ हम तुम्हें कॉफी पिला, कड़क वाली कॉफी बनाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे भी हमारी नींद उड़ गई। हाँ, मेरी नींद उड़ाने का हर जाना है ये, ठीक है ना। कॉफी तो पीनी पड़ेगी। शादी, बच्चे, परिवार, बस यही हमारा सपना था। इससे आगे कुछ सोचे ही नहीं। सही है। मैंने तो ना 12वीं में सोच लिया था कि अपनी ना सबसे पहले लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब जीऊंगी, खूब घूमूंगी, और शादी सबसे आखिरी में। सही है यार तुम्हारा। और वैसे आगे का क्या सोचा? क्या सोचा? अभी तो बताया मैंने कि मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब घूमूंगी, शादी वादी ना सबसे आखिरी में। लेकिन हाँ, अगर तेरे जैसा टिंकू मिला तो मैं उसे बांध दूंगी। तेरे जैसा टिंकू? हाँ, तेरा टिंकू नहीं। टिंकू सिर्फ हमारे हैं, और वैसे भी उनको हमारे अलावा कौन बर्दाश्त कर सकता है। तुम ही झेलो भैया, तुम ही झेलो अपना टिंकू। मैं तो अपने टिंकू की बात कर रही हूँ, मुझे मेरा टिंकू चाहिए। मम्मी का फोन है, तुम कॉफी पियो, मैं बात करके आती हूँ। कर लो कर लो। राधे राधे माँ। आज आपकी मंडली का टूर कहाँ तक पहुँचा? राधे राधे पूनम बेटा, वृंदावन में है। आजा, दामाद जी को भी ले आ, दर्शन कर ले। तुम तो जानती हो ना माँ, उनको कहाँ छुट्टी मिलती है। तुम मजे करो। और वैसे भी सन्यास के नाम पे ऑल इंडिया टूर हो रहा है आपका। अरे बेटा, इस उम्र में तो यही करेंगे ना, भक्ति पूजा पाठ। ठीक है, आप करो पूजा पाठ, हम तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हमारी दोस्त के साथ। माँ, हम आपको बताना ही भूल गए, वो हमारी दोस्त है ना रांची वाली, मंजू, वो आई है हमारे पास। मंजू? कौन? रांची वाली? मिश्रा अंकल आंटी, उनकी बेटी मंजू। अरे वो तो वहाँ रांची छोड़कर चले गए थे ना, तो ये यहाँ कहाँ से आ गई? उसका ब्याह हुआ क्या वहाँ? नहीं मम्मी, शादी वादी कुछ नहीं हुआ, तो मुझसे मिलने आई। और मिश्रा अंकल आंटी वो तो बेंगलोर में रहते। अरे इतने साल बाद अचानक ढूंढते हुए आई क्या? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मम्मी, तुमको तो सभी अजीब लगता है, अब तुम क्या जानो दोस्ती। अरे हम तो सिर्फ भक्ति समझते हैं, और तुम अपना ध्यान रखना, फोन करते रहेंगे। राधे राधे।
जी माँ, राधे राधे। ओह सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ फंसे हुए हैं ना। डर गए थे? नहीं? वैसे अचानक झटके से दरवाजा खोलोगी तो कोई भी डर जाएगा ना। तुम्हें पता है, डर तो हम गए थे कल। तुम ड्यूटी पे थे और मंजू बाहर टीवी देख रही थी और हम आ गए सोने। जैसे ही सोए हमें जोर से हंसने की आवाज आई। हम बाहर गए, पूरा घर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मंजू भी अपने कमरे में जाके सो गई थी। हम मंजू के कमरे में गए, उसको उठाया, उससे पूछा कि तुम हंस रही थी? उसने कहा नहीं, मैं तो सो रही थी। पर हम बता रहे हैं, किसी की आवाज थी, कोई तो हंस रहा था। तुम्हें पता है, पहले तो हमें लगा कि मंजू हंस रही थी, पर वो तो सो गई थी। मंजू, मंजू, दरवाजा काहे नहीं खुल रहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम सो रहे थे यहाँ पे। तुम्हारे पास बेडरूम में, स्टोर रूम में। मेरे रूम का पंखा खराब हो गया था तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो हॉल में सो जाती। स्टोर रूम? हॉल हॉल हाँ, हॉल नहीं, हॉल बहुत खुला खुला होता है ना, और हमें खुले में नींद नहीं आती है। ऐसे चार दीवारी बंद में ना हमें सुकून की नींद आती है। तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यार हम पानी पीने आए थे बाहर, आवाज सुनी तो तुम्हारे रूम में गए, सोचा तुम्हें उठा ले, तुम वहां पे नहीं थी। एक सेकंड, तो फोन पे बात कर रही थी ना? तुम्हारे कान बज रहे हैं पूनम, सच में तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, और तुम्हें जरूरत है मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। चल चल बेवा, चल। ये तो सच में नहीं चल रहा यार। वैसे ना हमने भी इसे कई बार ट्राई किया, ये हमसे भी नहीं चलता। जनाब हिली का नाम ही नहीं लेते, लगता है बीमार है। इसे भी दिखा देंगे डॉक्टर को। तुम एक काम करो, हमारे रूम में सो जाओ।
मटर से याद आया, तुम्हें रांची वाला भंडारा याद है जहाँ पे सिर्फ हमें सब्जी धोने और मटर छीलने का काम मिलता था? रांची में तो बहुत सारे भंडारे होते थे। तुम कौन से भंडारे की बात कर रही हो? शिवरात्रि वाला। हाँ हाँ, शिवरात्रि वाला। हाँ सही कह रही हो। अरे कितनी भीड़ आती थी, से लंबी लाइन लगती थी। बताओ, ऐसा लगता था कि शिव मंदिर में पूरा रांची पहुंच गया है। सच में। शिवरात्रि का भंडारा तो शिवालय में होता था और शिव मंदिर बहुत चढ़ाई पे था। और तुम किस समय की बात कर रही हो? वाह, बिना बताए। बैठो बैठो बैठो। मंडली से बोले कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम बिटिया को आशीर्वाद दे आए। बस 1-2 दिन में हम भी निकलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम चलिए इस बार हमारी मंडली। दामाद जी कहाँ हैं? ड्यूटी पर? जी। अच्छा है। पहचाने नहीं आप मंजू? पहचान रहे हैं। तुम राधा और श्यामानंद मिश्रा जी की बेटी हो ना? क्या नाम बोली? मंजू, मंजू मिश्रा। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लेकिन तुम्हारा आंख और नाक तो बिल्कुल नहीं मिलता उन दोनों से। और हम तो तुम्हारे पैदा होने से पहले उनसे पहचान है हमारी। और तुम्हारा तो रंग भी नहीं मिलता उन दोनों से। मम्मी, हमारा भी तो नहीं मिलता पापा से रंग। नहीं ना? तो फिर क्या हुआ उसमें? हाँ, तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद अम्मा धाम यात्रा कर रही है और साउथ के तो सारे धाम घूम चुकी है। और अब मंडली चली पश्चिमी जगन्नाथ धाम। हाँ हाँ, मम्मी बताती थी कि आप शुरू से पूजा पाठ में बहुत रहती थी। झूठ। इसके पापा के जाने के बाद हमने हाथ जोड़े हैं प्रभु को। उससे पहले भक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। पूनम बेटा, हाथ धोने हैं। अम्मा मुरा उधर। झूठ बोल रही है। हम तो पता कर ही लेंगे। हेलो संतोष, राधे राधे। अरे वो मिश्रा जी के परिवार को जानते हैं? वो शास्त्री नगर वाले PWD विभाग में काम करते थे ना? हाँ हाँ, याद है ना मौसी। बाद में उनका ट्रांसफर कटिहार हुआ था। अरे वहीं पे तो उनके साथ ट्रेजेडी हुआ था ना। काटा जी। उनकी बेटी याद है ना आपको? अरे एक ही तो बेटी थी। उसको कोनो बहुत बड़ा रोग हो गया था। बहुत इलाज करवाया लेकिन बचा नहीं पाए। तभी से तो पति पत्नी बहुत बीमार रहते हैं। क्या हुआ आंटी, कोनो बात है का? क्या नाम था उसकी बेटी का? नाम तो उसका मंजू था। मंजू। अच्छा संतोष, रखते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कल मंजू मर गई है तो ये कौन है? अम्मा, चलो हम आपके लिए चाय बना देते हैं। पूनम, ये वो लड़की नहीं है जो तुम समझ रही हो और जो वो बोल रही है। अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। मंजू अच्छी लड़की है। चुप कर तू। मेरे को सब पता है। झूठ बोल रही है। हम सब पता कर लिए। माँ एक बात बताओ, ये पूजा पाठ छोड़कर ये जासूसी कब से करने लग गई? बस एक काम करो, आप सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान दो। कि दुनियादारी के चक्कर में कहाँ पड़ रही हो। चलो अभी बैठो, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। पूनम, अरे पूनम कहाँ हो? अरे माँ जी, आप कब आई? प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हो माँ जी। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। ये जो औरत है ना, ये मंजू नहीं है जो ये बोल रही है। माँ जी, हम तो पूनम को पहले दिन बोल दिए थे, ये औरत सही नहीं है। सही गलत का बात नहीं कर रहे हैं, पर ये मंजू नहीं है। हम सब पता किए हैं। मंजू तो मर चुकी है और ये औरत मंजू का नाम लेकर इस घर में घुस आई है। लेकिन क्यों माँ जी? वही तो पता करना है कि ये यहाँ क्यों आई है, क्या करने आई है। ये चोर नहीं होगी। माँ जी, एक काम करते हैं, कल ड्यूटी से आता हूँ,
तो इसका सामान बांधते और टिकट करा के इसको निकाल देते हैं यहाँ से। कल काहे, आज क्यों नहीं, अभी करो और निकालो इस चोरनी को बाहर। ऐसे कैसे माँ जी, उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे घर से निकल जाओ? आपकी बेटी हंगामा मचा देगी माँ जी, सुनती कहाँ है किसी की। ठीक तो यही रहेगा कि आज मंजू को पहले समझाता हूँ, अगर वो उसको निकलने के लिए बोलेगी ना घर से बाहर तो ठीक रहेगा। माँ जी खाली आज के लिए शांत रहते हैं। माँ क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? कोई परेशानी है बेटा? बुढ़ापा तो खुद ही एक परेशानी है, नींद का आना जाना तो लगा ही रहता है। माँ एक काम क्यों नहीं करती, माला जप लो या ध्यान कर लो, नहीं तो बाहर जाके बगीचे में घूम लो। मामा हमें सोने दो ना प्लीज। सही कह रही है, सो जा। माला जप लेती हूँ, टहलते टहलते थकान से नींद आ ही जाएगी। पूनम की अम्मा, उसने देख लिया हमको, उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अम्मा जी हम सब भूल रही है कि तुम दोनों ही खेला रचाए हो, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों को सजा होगा, उस फ्रॉड को भी। हम सब समझ गए और हम सब दुनिया को बताएंगे। दुनिया को बताएंगे? हा? अरे माँ जी ऐसे कैसे बताएंगे आप? हैं? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? टिंकू? हाँ बोलो, क्या है? टिंकू माँ सुबह सुबह घर से निकल गई। चल गई? अरे तो गई होगी, कहीं गई होगी, क्या तकलीफ क्या है? टिंकू उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो जगन्नाथ धाम जा रही है, पर हमें बिना बोले, और अब फोन लगा रहे तो उनका फोन भी नहीं लग रहा। नेटवर्क नहीं होगा, रास्ते में होंगी, परेशान काहे हो रही? रखो फोन, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। अरे ठीक है ना, मंडली के साथ निकल गई होंगी मम्मी। अब लो तुम कॉफी पियो, टेंशन मत लो, कर लेंगी कॉल। यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, माँ हमारा माथा चुमे बिना और राधे राधे बिना बोले कहीं नहीं जाती, और माँ तो बोली थी कि जगन्नाथ धाम से सीधा घर वापस आएंगी। जब वापस ही आना था तो सामान काहे लेकर गई? हम देखो इसमें हम क्या बताएं, निकल गई होंगी, कर लेंगी ना फोन वो तुम्हें, पहले उन्हें पहुंच तो जाने दो। प्रभु के दान, ला फोन हम दे दो, कॉफी पियो ना तुम, आओ बैठो, टेंशन बैठो बैठो, पियो कॉफी पियो, टेंशन नहीं।
आते ही सब किसको अच्छा लगता है? एक तो दिन भर का थकान, ऊपर से ट्रेन में इतना गंदा संदा लोग। तुम आते ऐसे चिपकने क्यों लगती हो हमसे? तुम कैसी भी हालत में हो, लेकिन हमारा तुम्हारे पास आना खटकता ही है। और ऐसे रहेंगे तो बाल बच्चे कैसे होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो? बताओ मुझे। एक सरकारी नौकरी है हमारी भारतीय रेल में, उसी का चक्कर बहुत है हमारी। नहीं मानते हम, जो भी है सच बताओ। जो तुमको दिख रहा है ना, यही सच है, समझ गई? अच्छा, ये सच है, ठीक है, दिखाओ अपना फोन, निकालो फोन अपना। क्या? हा? नहीं दिखाई। अगर कुछ नहीं होता ना तो तुम अभी की अभी मुझे अपना फोन दिखाते। नहीं दिखाया ना फोन, इसका मतलब कुछ है। या तो मुझे सच बताओ या अभी के अभी अपना फोन दिखाओ। निकालो। हाँ तो तुम्हें कुछ बताएंगे और ना ही तुम्हें फोन दिखाएंगे। हटो। टेंगू! ये औरत तो माथा खराब कर रही है मेरा, दिमाग फटने लगा है मेरा। नहीं आनंद बाबू, तुम पूनम जैसी औरत को नहीं संभाल पाए? थोड़ा दे दो, थोड़ा दुलार दे दो। चलो जाओ, दे दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब क्या कर सकते हैं, संभाल लेंगे अपने आप को। आपका प्यार बटे तो क्या किया जा सकता है? नहीं, अभी और नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो शांत थी ना सब ठीक था, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया। अब वो इस आनंद को आनंद में रहने नहीं देगी। क्या करना है फिर? करना क्या? एक और कब खो देते अम्मा जी के बगल में, दोनों रहेंगे वहां चुपचाप। और फिर तुमको भी तो घर में आना है ना मालकिन बनकर, या यहीं स्टोर रूम में रहना है? ठीक है फिर, अब आनंद को जिसमें आनंद मिले। चले जाएंगे हम यहाँ से। ये अम्मा का फोन का नहीं लग रहा। ये फोन भी कोई बंद करने की चीज है क्या? और उनको बोले थे कि फोन दिखाओ, तो मुंह बना के चले गए। नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हमारा बैग कहाँ है? शायद बाहर होगा। ये दरवाजा कहाँ खुला हुआ है? ये तो अम्मा के हैं। ये यहाँ कैसे आए? अम्मा तो आनंद और मंजू मिलकर तुमको और हमको मार डालेंगे। मंजू दोस्त नहीं दुश्मन है, घर बर्बाद करने आई है। तुम्हारा पुलिस को खबर की? अम्मा, एक सफर की शुरुआत एक सफर से हुई थी। बस अब इस सफर को खत्म करके एक नया सफर शुरू करते हैं। माँ को तो शांति दे दी, बस अब बेटी की बारी है। इसी तरह से बस हमारा साथ देते रहना। इस आनंद के जीवन में तुम्हारे होने से तो आनंद है। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो फिर आनंद कहाँ रहे? अब तुम्हारे सारे आनंद खत्म आनंद बाबू। जब सब कुछ जान ही लिया है तो फिर एक बार खुलकर बात हो ही जाए। आखिरी बार। ये मंजू नहीं, चंचल है। कई साल पहले हमें ट्रेन में मिली थी।
कई सारी बातें हुई हमारे बीच और प्यार हो गया। तो फिर हमसे शादी क्यों किए थे? हमारी अम्मा की जिद थी कि बहुरिया उनको यही चाहिए, इसीलिए, समझे? तो फिर इसको मंजू काहे बनाया? अरे मंजू नहीं बनाता तो फिर घर में कैसे लाता? पत्नी की सहेली बना के ही तो पति अपनी माशूका को घर में ला सकता है, ताकि सब रहे एक छत के नीचे बिना किसी शक के। बिल्कुल। लेकिन ये अम्मा जी जासूसी करने लगी थी, शक हो गया था उनको, हमने मार दिया। छोड़ेंगे नहीं है तुमको हम। अरे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा ना। छोड़ मुझे, छोड़। रहोगे कभी। छोड़। सब आनंद में रहे, अम्मा जी नीचे और हम दोनों ऊपर। और अब बारी तुम्हारी। तुम्हारी तुम्हारी बारी। अब तुम दोनों के दोनों सड़ोगे जेल में, और वो भी पूरी जिंदगी। अपनी रंगरेलियों में फंसा आनंद अपनी माशुका को पत्नी की सहेली बनाकर घर ले तो आया, पर धोखा है तो एक अपराधी, और उस अपराध को छुपाने में उसने अपनी सास का खून करके खुद को वो अपराधी बना दिया, जिसका अंत अब जेल की सलाखों के पीछे है। ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है और इसे संभाले रहना इंसानियत। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। ये क्या किया तुमने? अम्मा जी आ जाएंगे जल्दी। ये क्या किया है? किस चीज की आवाज आ रही है? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कलमुही का? हाँ, काम कम करती है और नुकसान ज्यादा करती है। काम के वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे कल दूध जला दिया और आज ये ग्लास तोड़ दिया। काम नहीं करना है ना तो साफ साफ बोल दे। नुकसान क्यों करती है तू? गलती हो गई अम्मा जी, दोबारा नहीं होगी। गलती तुम्हारी नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। तुझ जैसी बहू को मैं घर लेकर आई। भगवान करे तेरी जैसी बहू ना किसी को ना मिले। बस करिए ना अम्मा जी, क्या आप सुबह सुबह सुना रही हैं? ग्लास ही तो टूटा है, अब क्या जान लेंगी? कोमल, क्यों जुबान लड़ा रही हो मैं से? माफी मांगो। आप तो रहने ही दो दीदी, हमें पता है कि आप अम्मा जी की कितनी इज्जत करती हैं। सब बस दिखावा, और हमसे दिखावा नहीं होगा। बहुत जुबान चल रही है तेरी। हाँ, कैची की तरह जुबान चल रही है तेरी। आने दे मेरे बेटे को, वो ही सिखाएगा तुझे कैसे बात करना है अम्मा से। ठीक है, आने दीजिए उनको, उन्हीं से बात होगी। अरे कोमल, माफी मांगो अम्मा जी से। कोमल, अम्मा जी देख रही कितना दिमाग खराब हो गया इसके। अच्छा, और तू क्या कम है? सुबह सुबह उस रेनू के साथ क्या गप्पे लड़ा रही थी दरवाजे पे, और वो भी बिना पल्लू के दरवाजे पे खड़ी थी तुम। अरे लाज लिहाज सब बेच गई हो तुम दोनों। मैं कह रही हूँ तुम दोनों ना अपनी हद में रहो,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस बुढ़िया से। हेलो राजू, हाँ बोलो। पाए लगी अम्मा। जीते रहो बेटा। कैसे हो तुम दोनों? अम्मा हम ठीक हैं। अच्छा बेटा, वो तनख्वाह कब मिलेगी? वो राजेंद्र को ब्याज देना है और लाला को किस्त भी तो देनी है ना इस महीने की। 1 हफ्ता बाद मिलेगा, मिलते ही अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा अम्मा, हम ये बोल रहे थे दिवाली में हम लोग घर आ रहे हैं। मती खराब हो गई है तुम दोनों की, दिवाली पे आ रहे हो? क्या मैं सोच रही हूँ, तुम लोग बहुत सारे पैसे कमा और वो लाला से अपनी जमीन छुड़ा जो गिरवी पड़ी है, पर हर त्योहार पर तुम्हें यहाँ आना होता है। ऐसे कमाओगे पैसे? देखो बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम दोनों घर से इतनी दूर हो, पर क्या करे बेटा, मजबूरी है। एक बार लाला से अपनी जमीन मिल गई ना तो बस तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही रहना और खेती बाड़ी करना। हाँ अच्छा सुनो ना बेटा, मैं कुसुम को देती हूँ, उससे भी बात करो। हाँ कुसुम, ओ कुसुम, लो। राम राम चाची। राम राम कर आओ। चाची आपकी दवाइयाँ आपने मंगवाई थी। अच्छा चाची, राजू और दीपू नहीं आ रहे दिवाली पर? क्या दिवाली पर नहीं आओगे? अम्मा नहीं मान रही है, बोल रही है तुम लोग होली में आना। अच्छा, अम्मा ने मना किया और आप मान गए? अरे जब अम्मा जी की सुननी थी तो हमसे शादी काहे की? आपकी कुछ जिम्मेदारी हमारे लिए भी बनती है कि नहीं? दीदी, हमारी भी थोड़ा बात करवाइए ना उनसे। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। दीपू को फोन दीजिए, कोमल को बात करनी। ये ले बात। कुसुम, चाय पानी लेकर आना, करण आया देख मेरी दवाई लेकर। आइए अम्मा जी। दिवाली पर भी आना कैंसिल हो गया। हेलो, आना कैंसिल कर दिया? कैसी बात? जो दिवाली पर अपने बच्चों को घर से ही मना कर देती है। आज भी कुसुम। भाभी जी नमस्ते। पल्लू, ये कौन सी दवाई कब लेनी है सुबह? चाची ये मुझे बता दीजिए, वैसे मैं माँ जी को दवा दे दूंगी। ये जो है ये सुबह लेनी है, ये वाली ये शाम, ठीक है? और ये वाली कितने पैसे हुए दवाई के? बस चाची 200 रुपए। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। भाभी सुना है भैया दिवाली पे घर नहीं आ रहे? बड़ा बुरा लगता होगा ना ऐसे अकेले। अब वैसे हम भी आपके देवर हैं, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताइए। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। करण, अपनी हद में रहो तुम। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या करे? जा ऊपर, ये ले तेरे दवाई के पैसे और निकल यहाँ से। चाची जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तुम जैसे मन चले लड़के को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बड़ा आया हिमायती दिखाने। देखो ऐसा है, हम ना बहुत परेशान हैं अम्मा से। जब देखो तब हमें सुनाती रहती हैं, ना किसी से बात करने देती है, ना कहीं जाने देती है, और तो और दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने देती है। एकदम जेल के कैदी जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। वो सब हम कुछ नहीं जानते। तुम दिवाली पर यहाँ आओ और हमें यहाँ से लेके जाओ, हमें तुम्हारे साथ रहना है। तुमको ही परेशानी क्यों है माँ से? भाभी भी तो है वहाँ पे। वो भी कुछ कम परेशान नहीं है अम्मा से, बस कुछ कहती नहीं है। और वैसे भी आप लोगों से कह के कुछ फायदा है क्या? खुद तो दिल्ली में जाके बैठे हैं और हमें छोड़ गए इस नर्क में अपनी हिटलर अम्मा के साथ। बुराई हो रही है हमारी दीपू से, हाँ? काम के नाम पे हाथ पैर तो नहीं चलते, पर जुबान बहुत चलती है।
अब मांगना फोन। और हाँ, हम सरला के यहाँ जा रहे, उसने बुलाया है, शाम को वापस आएंगे। माँ जी, माँ जी वो राशन खत्म हो गया तो। ठीक है, कल जाते हैं बाजार। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं, हाँ वो अम्मा जी हम कह रहे थे कि हमें ना अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, तो अगर आप इजाजत दे तो हम कुछ समय के लिए मायके हो आए। हाँ, और कोमल को भी अपने साथ लेकर जाना। हाँ, वो भी तो आएगी ना तुम्हारे साथ। और ये बुढ़िया चाहे या मरे या जिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, अरे अगर तू जिद करेगी मैके जाने की तो वो भी तो जिद करेगी ना। देख बेटा, राजू होली पर घर पे आ रहा है, उसके बाद जहां जाना है वहां जाना। तो अब क्या हुआ, खड़ी क्या है यहाँ पे? अम्मा जी वो फोन दे दीजिए तो हम उनसे बात कर लेते। क्यों, राजू से शिकायत करी है मेरी? हमारी ऐसी मजाल जो हम। जा, वो लोग अभी थक गए होंगे काम के मारे, सुबह बात कर ले। जा, मुझे भी आराम करना है। अरे जल्दी लेकर आ थैली। अम्मा जी, ये लीजिए सामान की लिस्ट। सारा सामान लिख दिए हैं। अम्मा जी, वो हमने एक क्रीम लिखी है, वो मेडिकल पर मिलेगी, यहाँ से लेते आइएगा। अरे पिछले महीने ही मंगाया था इतना बड़ा डब्बा क्रीम का, खत्म हो गया? वो अम्मा जी वो बहुत सस्ती वाली क्रीम थी, हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो अब महंगी वाली क्रीम चाहिए तुम्हें? हाँ, विश्व सुंदरी बनना है महंगी वाली क्रीम लगाकर? अगर इतना ही शौक है ना महंगी वाली क्रीम लगाने का, तो अपने मैके से मंगाना। तुम्हारे ये फालतू के शौक पूरे करने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है। आई बड़ी महंगी वाली क्रीम लगाने। माँ जी वो विश्व सुंदरी। तुम कहाँ जा रही हो? वो अम्मा जी आज सोमवार है ना, तो मंदिर जा रहे थे। ठीक है, चलो, मुझे भी बाजार जाना, चलो। वो मैं भूल गई अम्मा जी, वो मंदिर में चढ़ावे के लिए ना मैं प्रसाद बनाना भूल गई, मैं बना करके आती। अरे अभी तो तुम कह रही थी। अरे तुम दोनों के चोचले ना।
अरे क्या कर रहे हो? हटो, हमें तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों नाराज हो? एक तो पूरे 1 सप्ताह बाद आए, वो भी खाली हाथ। किसने बोला मैं खाली हाथ आया हूँ? चलो बताता हूँ आपको। अरे छोड़ो। दिखाओ क्या लेकर आया है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। मुझे पहनानी भी पड़ेगी। वैसे मेरा गिफ्ट नमस्ते ताई जी, नमस्ते भाभी जी। अमित, तुम यहाँ? ताई जी वो पापा जी ने भेजा था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आपके पास पैसे हो तो। पर अब मेरे पास कहाँ पैसे हैं? और मैंने राजेंद्र को बोल दिया था कि होली से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्यों मांग रहा है वो पैसे? चलिए ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगा ताई जी। मैं ठीक है, चाय पीकर जा। बहू, चाय लेकर आना। कितनी देर से आया हुआ है? बस 5 मिनट हुए हैं। अम्मा जी रखो।
ताई जी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। कि राजेंद्र को बोलना कि टाइम मिले तो आकर मुझसे मिले, वो मुझे जमीन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जी ताई जी। बहू। जी अम्मा जी। जी अम्मा जी की बच्ची, जब तुम घर में अकेली थी तो क्या जरूरत थी उसे घर में घुसाने की? अम्मा जी, अब देवर जी कोई गैर थोड़ी है जो उन्हें बाहर से ही भगा देते। पता है मुझे, वो गैर नहीं है, भतीजा है हमारा, लेकिन एक नंबर का ना कमीना है वो। तू जानती है ना उसके चाल चलन, इसलिए बोल रही हूँ, आइंदा से ध्यान रखना। जी अम्मा जी। शोर मत मचाना कोमल भाभी, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। ओहो, एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम एकदम शांत हो जाओगे। तुमने ये वीडियो कैसे बनाया? खिड़की से। आज सुबह जब अमित आया तो मैंने उसे देख लिया था, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर जब खिड़की पे आया तो यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, तो लगे हाथ मैंने वीडियो बना लिया। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार। देखो, ये सब गलत है। एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुश कर देगा। हमारी पहली मुलाकात है ना, इसलिए स्पेशल गिफ्ट लो। सोने की है? ऐसे और भी उपहार लाते रहूंगा अगर तुम मुझ पे अपना प्यार लुटाती रहोगी। कितना चाहते हो हमें? बहुत ज्यादा। जब से तुम्हें देखा है दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो हमारे लिए? कुछ भी चाहो तो आजमा के देख लो, अपनी जान तक दे सकते हैं तुम्हारे लिए। और किसी की जान ले भी सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी खातिर कुछ भी, पर पहले थोड़ा प्यार करते हैं।
था वो भागा? हाँ, वो करण था, मेड का शो वाला। मैंने अभी उसको इसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? मैं पानी पीने के लिए उठी थी और वो मुझे देखकर भाग गया। क्यों झूठ बोल रही दीदी? वो हमारे कमरे से निकल रहा था। अम्मा जी, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोली कि तू झूठ बोल रही है? अच्छा, अगर यही बात हम कहे तो? अम्मा जी, सच तो ये है कि करण का इनके साथ चक्कर चल रहा है और ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। चुप कर, पकड़ी गई है तो बेशर्मी दिखा रही है। हाँ, उल्टा इल्जाम हम पे लगा रही है। चुप करो तुम दोनों। नाक कटा दी तुम दोनों ने मेरी। सच्चाई चाहे जो भी हो, वो आया था तुम दोनों में से किसी एक को मिलने के लिए। और तुम दोनों इस घर की इज्जत हो और वो करण घर की इज्जत के साथ खेल कर गया है। तुम दोनों ने कहीं मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आप उस करण से पूछ लीजिए। हाँ अम्मा जी, पूछ लीजिए ना। अरे क्या पूछना उसे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। अगर ये बात घर के बाहर गई ना तो कितनी बदनामी होगी पता है तुम लोगों को। अम्मा जी, मैं बस, और जाओ यहां से। हे भगवान, कैसी बेशरम भुए दिए मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम पर ये झूठा इल्जाम लगाने की? हम पतिव्रता औरत हैं, तुम्हारी तरह बेशरम नहीं जो इस घर की इज्जत को दांव पर लगा दे। इस घर की इज्जत, मान मर्यादा हमारे लिए सब कुछ है। अपनी जुबान पर लगाम दो दीदी। इल्जाम हम नहीं, तुम हम पर लगा रही हो। हम सच कह रहे हैं, हमने उस करण को तुम्हारे कमरे से बाहर जाते देखा था। देखो, तू झूठ बोल रही है। जाकर अम्मा जी को सब कुछ सच सच बता दो, वरना। देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा था और क्या नहीं। हमें बस इतना पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। कुसुम, राजू से बात हुई है मेरी, वो अगले हफ्ते आ रहा है। तू अपने मैके हो आना उसके साथ। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनेगा? तुझे जो खाना है वही बना। मुझे राजेंद्र के यहाँ जाना है, वो जगह के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। दोपहर वहीं हो जाएगी तो खाना वहीं खा लूंगी। जी अम्मा जी।
हो गया? चालू क्यों नहीं हो रहा ये? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी जाओ यहाँ से, अभी हमारा मिला सही नहीं है। अरे भाभी क्या बात कर रही हो, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। नहीं तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ अरे से। अंदर चलो, दिखाते हैं। चलिए जल्दी अंदर। ये देखो, ये रहा सारा तुम्हारा मेकअप का सामान। अरे यही क्रीम तो चाहिए था हमें। अरे क्रीम ही नहीं, फेस वॉश, फेस पैक, बॉडी लोशन, सब कुछ लेकर आया हूँ। सुनो, आगे से कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझसे बोला करो। बेकार में ताई जी से बोलती हो और फिर डांट खाती हो। ठीक है, आपसे कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हें ही कहेंगे। अभी सामान ही देखती रहोगी या फिर मुझ पे भी ध्यान दोगी थोड़ा सा? क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? अपना मुंह काला कर रही थी तू? देखा माँ जी, ये लड़कों को घर बुलाती है और आप हम पर शक कर रही थी। ताई जी वो चुप, बिल्कुल चुप। तू ही आस्तीन का सांप। अब तेरी खबर ना तेरा बाप लेगा। निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। माँ जी, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई। मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बोलते गलती हो गई। माँ जी, खुद लौंडों को घर बुलाती है और इल्जाम हम पर लगाती है। अरे क्या कमी रह गई थी तुझे जो ये सब कर रही थी तू? हाँ, बोल ना। जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तेरे से? हाँ, तो ये अपना मुंह का लगा। ऐसा लगता है तेरा गला दबा दूं मैं। गला दबा के मार दूंगा तेरी मैं। बस करिए। हम मानते हैं हमने जो किया वो गलत है, लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। आपको तो बस अपनी और अपने खानदान की इज्जत की पड़ी रहती है। हम बहुओं की तो कोई औकात ही नहीं है आपकी नजरों में। अरे हमारी भी कुछ इच्छाएं, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन ढंग से 3 महीने में अपने पति के साथ नहीं रह पाए। और ऊपर से आप लोगों के ताने। पैसे मांगो तो पैसे नहीं है। अरे बाहर जाना तो दूर की बात है, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। मायके जाने को बोलो तो मायके नहीं जाने देती। जब मैंने कहा कि आप मुझे उनके साथ दिल्ली जाने दीजिए, तब भी आपने मुझे नहीं जाने दिया। कैद करके रखा इस घर में हमें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और आगे भी करूंगी। चुप कर। देखा माँ जी, कैसे कैची की तरह जवान चलती है इसकी। आप तो चुप ही रहो दीदी।
इसकी खबर ना अब दीपू ही लेगा। जब लट पड़ेगी ना तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। मैं बताती हूँ, अभी उसे फोन करती हूँ, रुक। अरे अभी क्यों फोन करने जा रही हैं आप? हाँ? 2-4 दिन के बाद आ ही रहे ना, तब बोल दीजिएगा। तब लट क्या गोली मरवा दीजिएगा मुझे, लेकिन तब तक के लिए मुझे चैन से जीने दीजिए। जाइए यहाँ से। खोल दरवाजा। माँ जी देखा आपने, ये नहीं सुधरेगी। तू चुप कर। तू कितनी दूध की धुली है ना, मैंने पता करा है मंदिर के पुजारी से। तू कोई मंदिर वंदिर नहीं जाती है, तू भी जरूर कहीं ना कहीं अपना मुंह काला करती होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? हाँ ये सच है कि मैं मंदिर नहीं जाती। मैं अपनी सहेली रेनू के घर जाती हूँ, उसके फोन से इनको वीडियो कॉल करने के लिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। मैंने ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं क्या होगा कि ताई जी ने राजू भैया को ना बता दिया हो। एक काम करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, अगर कुछ बताया होगा ना तो पता चल जाएगा। हाँ अमित, कैसे हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते, बहुत दिन बाद फोन किए, क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। आप आने वाले थे ना? 10 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मिल के बैठ के बात करते हैं। लगता है ताई जी ने भैया को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर 2 दिन बाद आकर भैया को बता दिया तो, अगर पापा को बता दिया तो, कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी भी कुछ इच्छा है, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन ढंग से 3 महीने में अपने पति के साथ नहीं रह पाए। कैद करके रखा इस घर में हमें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और आगे भी करूंगी। अम्मा जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खाना नहीं, जहर है तो वो दे दे मुझे, ताकि मैं खा के मर जाऊं। इस कोमल ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों बहुएं ना बहुत संस्कारी और गुणी है, और उस कोमल ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वो हमारी गिरवी पड़ी जमीन एक बार छूट जाए ना, तब मेरे दोनों बच्चों को इतनी दूर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि वो दोनों इतने घर से दूर कमाने के लिए गए हैं, पर क्या कर, मेरी मजबूरी है उन्हें बाहर भेजने की। पर ये बात ना वो कोमल कभी नहीं समझ पाएगी। इससे बेशरम औरत के साथ रहने से अच्छा था कि मैं मर जाऊं। अम्मा जी आपके मरने से क्या होगा? इस घर की इज्जत वापस आ जाएगी, ये कोमल सुधर जाएगी? नहीं, बल्कि वो और ज्यादा अपनी मनमानी करेगी। तो क्या करना चाहिए? हाँ? हमें कुछ तो करना होगा अम्मा जी, इस बेशरम बहू का।
करें इसकी लाश का? इसकी लाश को घर के पीछे दफना देते हैं। जो भी करना है ना जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी। खींच, उसके पैर दिखने दे, खींच। खींच। इस पर कौन है? और निकल, चल अंदर, चल निकल। निकल जा अंदर। ताई जी हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगी हमें मंजूर है, हमें माफ कर दीजिए ताई जी। ठीक है, माफ कर दीजिए। ठीक, माफ कर दे। तू जा यहाँ से, जा। वो आप किसी को बताएंगे नहीं ना? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू जा यहाँ से, जा। चादर में क्या है? ये मेरा मत करा, जा यहाँ से, जा ना। वो कौन है? अरे, हाँ, अरे क्या क्या आप लोगों ने इसके साथ? आप लोगों ने मार दिया इसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेशरम, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। ये तो सुधरने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी घर की इज्जत और मर्यादा बचाने के लिए मार दिया इसे। किसी का खून करके कौन सी मान मर्यादा बढ़ती है ताई जी? बताइए। माना आप लोगों ने गलती की थी, लेकिन आप लोगों को मारने का अधिकार किसने दिया? आप दोनों जेल जाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। नहीं, देख, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। फोन मत कर। हेलो पुलिस स्टेशन। तो देखा आपने कि कैसे सुमित्रा के सख्त रवैये और छोटी सोच की वजह से कोमल की जान चली गई। भले ही जो कोमल ने किया वो सही नहीं था, पर जो सुमित्रा और कुसुम ने उसके साथ किया वो भी सही नहीं था। अगर सुमित्रा ने अपने बहुओं को बेटों से अलग नहीं रखा होता तो ये होता ही नहीं, और उस पर पाबंदियां नहीं लगाई होती तो शायद आज कोमल वो सब करती ही नहीं जो उसने किया और आज जिंदा होती। फिलहाल सुमित्रा और कुसुम जेल में हैं, अपने किए की सजा काट रही हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।